स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। सो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सिंपली है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जहां पर V है वोल्टेज एंड I इज करंट। ये बोलता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ना कि तुम उल्टा नहीं बोल सकते कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, वो गलत हो जाएगा। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी उतना ही करंट ज़्यादा होगा, या वोल्टेज जितनी कम उतना ही करंट हो जाएगा कम। अब यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है जो कि R होता है। R इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। कोई भी मटेरियल हो सकता है जिसके अक्रॉस हम ये वोल्टेज या करंट मेजर कर रहे होंगे। एंड अब ये रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस है हिंड्रेंस, हिंडरेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट का हिंड्रेंस मतलब इस करंट के फ्लो होने में रुकावट करता है कौन, रेजिस्टेंस। अब हमें पता V इज इक्वल टू I इंटू R। V इज इक्वल टू I इंटू R। अब ये किसके केस में, ये है डीसी सोर्स के केस में। डीसी सोर्स, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट मतलब क्या होता है, लेट्स से तुम्हारे पास दो वायर है, ये प्लस है ये माइनस है। डायरेक्ट करंट का मतलब है करंट की डायरेक्शन फिक्स हो। करंट कहाँ से फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह। इसका मतलब क्या है, ये प्लस प्लस ही रहे, ये वायर प्लस ही रहे और ये दूसरी वायर नेगेटिव ही रहे, करंट फ्लो करेगा ऐसे। इसलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। करंट की डायरेक्शन फिक्स है, यहाँ से ही फ्लो करेगा ये। अगर अगर हमारे पास एसी हो, उसमें क्या होता है, इस वायर की वोल्टेज कभी प्लस में होती है और कभी माइनस में। अच्छा, डिफरेंट टॉपिक, अगर टाइम आया उसको भी कवर करेंगे आगे। अब डायरेक्ट करंट, अब हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होती है, मैंने बोला रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस, हिंड्रेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट की हिंडर करता है, फ्लो ऑफ करंट को हिंडर मतलब रुकाता है, रेजिस्ट करता है। अब रेजिस्टेंस के सिंबल ऐसे होता है, विगली लाइन, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में हो सकता है एंड इन पैरेलल। अब हम पढ़ेंगे सीरीज का, सीरीज। अगर हमारे पास लेट्स से रेजिस्टेंस वन ऐसे हो, रेजिस्टेंस वन से एक रेजिस्टेंस करना दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हो और हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना हो, आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब टोटल, टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सीधा होगा R1 प्लस R2। अगर सीरीज में हो तो सीधा R1 प्लस R2। अगर यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस भी होता तो हम करते क्या, प्लस R3। अब है पैरेलल, पैरेलल रेजिस्टेंस। ये है एक रेजिस्टेंस और ये है दूसरा रेजिस्टेंस, R1 R2।
और हम यहाँ पर मेजर कर रहे हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है टोटल, वो आएगा 1/R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, color combination of resistances, resistance। अगर रेजिस्टेंस और में देखा हो तो उसके 4 बैंड होते हैं, यूजुअली 4 होते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी होते हैं कुछ रेजिस्टेंस में, बट यूजुअली 4 होते हैं। इसको हम बोलेंगे बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3 और यह टॉलरेंस बैंड, बैंड 4। इसको हम बोलते हैं टॉलरेंस बैंड। अब टॉलरेंस बैंड, यहाँ पर तुम्हें देखना होगा कि यार बैंड 1 कौन होगा, गिनना कहाँ से, स्टार्ट कैसे करना है तुम्हें, कौन सा पहला होगा। पहला होगा टॉलरेंस के अपोजिट। अब तुम्हें देखना है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गैप है ना, उसके अपोजिट तुम्हें गिनना होगा। यह 1, यह 2, यह 3, यह 4, यहाँ पर गैप ज़्यादा होगी, उसके अपोजिट से गिनना है। फर्स्ट बैंड होगा ये, इसके अपोजिट, टॉलरेंस के अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। तुम्हें समझ आएगा उसको देख कर, रेजिस्टेंस को देख कर, यहाँ से गिनना है मुझे। फिर इसकी ट्रिक है, अब इन बैंड्स का कलर होता है, उसको याद करना है। यह बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। बी इज ब्लैक, ये हुआ ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। अब यहाँ पर तुम कंफ्यूज हो सकते हो, ग्रे यहाँ आएगा कि यहाँ। अब देखो वाइट और ग्रे थोड़ा सिमिलर होते हैं ना, कलर थोड़ा क्लोज है इनका स्पेक्ट्रम, हम देखेंगे तो ग्रे नीचे वाइट के पास ही आएगा, ऐसे तुम याद रख सकते हो ट्रिक से। अब तुम अगर इसको लिखोगे ना 2-3 बार में याद हो जाएगा। फिर बैंड 1 आएगा, स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे। बैंड 2 की वैल्यू भी ऐसी होगी, 0 1 2 4 5 6 7 8 9। बैंड 3 जो है उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब यहाँ पर हमें बैंड 3 में हमें मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर आएगा 10 टू द पावर दिस, जो यहाँ है 0, 10 इज पावर 0, 10 इज पावर 1, 10 इज पावर 2, 10 इज पावर 3, 10 is power 4, 10 is power 5, 10 is power 6, 10 is power 7, 10 is power 8 and 10 is power 9। अब है बैंड 4, बैंड 4 है टॉलरेंस बैंड, टॉलरेंस। अब टॉलरेंस 3 वैल्यू होती है हमारे पास। गोल्ड, इसकी वैल्यू होती है 5%, प्लस माइनस 5%। सिल्वर प्लस माइनस 10% एंड नो कलर। अगर कलर ही नहीं होगा वहाँ चौथे बैंड में, टॉलरेंस बैंड में, तो होगा वो प्लस माइनस 20%। मैं भी बोलूँगा इसका सेंस क्या है, सिर्फ एग्जांपल करेंगे अभी। अब लेट्स से मेरे पास रेजिस्टेंस 1 है, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे, 4 बैंड है। अब तुम्हें पता है ये इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है, इसके अपोजिट से गिनना है। तो ये बैंड 1 है, बैंड 2, बैंड 3 एंड दिस टॉलरेंस बैंड, बैंड 4। ठीक है। अब इसका कलर है लेट्स से ब्राउन, इसका कलर है रेड और इसका कलर है ग्रीन, इसका है गोल्ड। अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। देखो ब्राउन कलर है तो वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट बैंड में 1, देखो 1। दूसरा है रेड, ऐसे ही लिखना है, रेड की क्या है 2 वैल्यू। फिर है ग्रीन, ग्रीन तीसरा बैंड है, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर होता है। तीसरा बैंड ये रहा, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर है, कितना आ रहा है
10⁵ मल्टीप्लाई बाई 10⁵। अब प्लस माइनस आएगा, चौथा बैंड टॉलरेंस का है, कितना है टॉलरेंस, प्लस माइनस 5%, मतलब 12 × 10⁵ इसकी रेजिस्टेंस है, प्लस माइनस 5% ऑफ दिस। इतना तुम लिख सकते हो, या अगर तुम्हें इसको ज़्यादा सॉल्व करना है तो 12 × 10⁵ प्लस माइनस, अब 5% ऑफ दिस करना है तुम्हें, 5% ऑफ दिस। तुम यहाँ पर भी रख सकते हो, इतना आंसर भी चलेगा, बट अगर तुम्हें ऐसा निकालना हो, अब तुम्हें 5% निकालना है इस रेजिस्टेंस का, 5 × 5% है ना, 5% ऑफ दिस, 12 × 10⁵। 2 से 3 खत्म, 2 खत्म हो जाएगा, सो 10 सो 60 × 10⁵ आएगा, सो प्लस माइनस 60 × 10⁵ आएगा। इसकी रेजिस्टेंस ये होगी, प्लस माइनस दिस हो सकता है, या इससे इतना रेजिस्टेंस आर इतना हो सकता है, या इतना प्लस दिस हो सकता है, या इससे माइनस इतना हो सकता है, रेजिस्टेंस इतनी होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। लेट अस से दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज टॉलरेंस बैंड। यह है ब्राउन, यह है ब्लैक, यह है रेड, और यह है लेट से सिल्वर। अब ब्राउन क्या होगा, ब्राउन है 1, ब्राउन 1, रेड सॉरी ब्लैक, दूसरा बैंड है ब्लैक है 0 1 0, मल्टीप्लाई, तीसरा है मल्टीप्लाई है रेड क्या है 2, सो 10⁵ मल्टीप्लाई 10⁵ आएगा। प्लस माइनस कितना आएगा, सिल्वर का होता है 10%, ये आंसर रेजिस्टेंस की आर इक्वल टू दिस मच। जब तुम इसको 3-4 बार लिखोगे तुम्हें याद हो जाएगा कैसे है, तो सिर्फ ये वैल्यू याद ये करना, ये लिखना होगा, जब तुम्हें निकालना होगा ना तुम सिर्फ ये लिखोगे, तुम सब कर सकते हो, सब क्वेश्चन कर सकते हो। तुम्हें पता है यहाँ पर भी 0 आएगा, और यहाँ पर आएगा 10⁵0 10⁵1 10⁵2, तो तुम्हें इसको लिखना पड़ेगा 5-6 बार, और क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ेंगे साथ साथ, यू विल गेट इट। अब फिर से आते हैं सीरीज पैरेलल में। ऐसे सीरीज रेजिस्टेंस, अब सीरीज रेजिस्टेंस सबसे इजी है। देखो एक रेजिस्टेंस ऐसे है, दूसरी ऐसे है, R1 होगा, ये R2 होगा, तुम्हें मेजर करना है, यहाँ से मल्टीमीटर से मेजर करते हैं इसको, तो R इक्विवेलेंट या R टोटल, इक्विवेलेंट को बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस भी, टोटल भी कितना होगा, R1 + R2, सीधा है। अगर यहाँ पर तुम्हारे पास तीसरा होगा ऐसा कुछ, या चौथा होगा ऐसे, प्लस करना है R3 प्लस जैसे कितना भी होगा यहाँ पर, R3 R4 R5 ऐसे ऐसे। लेट से मेरे पास है 5 ओम और 3 ओम, R इक्विवेलेंट क्या होगा 5 + 3 8 ओम्स। ठीक है, इजी है ये। अब है पैरेलल रेजिस्टेंसेस। यह है पैरेलल कनेक्शन, R1 R2, ऐसे R इक्विवेलेंट निकालना हो, सो R इक्विवेलेंट की फॉर्मूला ऐसे होगा, R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। अगर यहाँ पर तीसरा भी होता ना, प्लस आएगा 1/R3, ये चलता जाएगा। अगर यहाँ पर चौथा होगा प्लस 1/R4, ऐसे चलता रहेगा। अब अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हो ना पैरेलल में, R1 और R2, और हमें R इक्विवेलेंट निकालना हो, तो तुम देखो तो तुम याद रखो इसका फॉर्मूला होगा R1 R2, इजी है ये इसलिए R1 + R2 क्वेश्चन में
इजी होगा अगर तुम ऐसे लिखोगे, वरना तुम्हें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, इसमें टाइम लगेगा। ऐसे इजी जल्दी होता है अगर तुम याद कर सकते हो, वरना ये याद करो सब क्वेश्चन पैरेलल में ऐसे ही होंगे इसी फॉर्मूले से। अगर दो होंगे तो ऐसे कर सकते हैं। लेट्स से मेरे पास है 5 ओम और 2 ओम, वो निकालना है मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 5, R2 2, R1 प्लस R2 5 प्लस 2 कितना होगा 10 डिवाइड बाई 7, इतना होगा आर इक्विवेलेंट। अगर तो फॉर्मूले से करोगे तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 कितना है 5 प्लस 1 बाई R2 कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 टू 10 इज इक्वल टू 1 बाई आर इक्विवेलेंट। थोड़ा स्टेप इसमें ज़्यादा होता है, इसमें सीधा डायरेक्ट है। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, इधर जाएगा 10/7, तो सेम आ रहा है, ठीक है। सीरीज पैरेलल समझ आ गया। अब सीरीज अगर हो तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पैरेलल अगर हो तो ये फार्मूला है 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस हो। रेसिप्रोकल है, याद रखना है 1 बाई R1 है ऐसा ही। तुम भी मेरे साथ ही करना है क्वेश्चंस। वैसे अगर तुम सिर्फ देखोगे तो फिर तुम्हें नहीं आएगा, मतलब तुम्हें कॉपी पे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आएगा। ऐसे देख के तो नहीं आता। अब कि तुम लिख भी रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो मेरे साथ। ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट्स से दिस इज दिस अब हमें निकालना है इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये दोनों है सीरीज में। 2 प्लस 3 कितना होगा, ये हो गया 2 प्लस 3 5। पहले हम इसको खत्म करेंगे, ऐसे इजी होगा तुम्हारे लिए। 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, ये 5। अब खत्म, ये खत्म हुआ, यहाँ पर हम ये हुआ 5 हो। अब ये इसका क्या होगा सीरीज, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये आर, इसको लिखेंगे हम सीरीज, आर सीरीज। इन दोनों सीरीज का होगा, बन गया 5 ओम। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, आर पैरेलल। और मैं वैसे करूँगा, तुम वैसे भी कर सकते हो, 1 बाई R1 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। मैं वैसे शॉर्ट कर में करूँगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, कितना आएगा 2 4 8 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 6 4 बाई 6 4 बाई 3 ओम्स। अब ये सर, अब क्या हुआ, सीरीज में आ रहा था कितना 5 ओम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 5 ओम आ रहा था। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ गया 4/3, ये 4/3। अब ये सीधा है, आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, दोनों सीरीज में आ गए 5 प्लस 4/3, 3 5 15 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, 19/3 इज द आंसर। इजी है, ये दोनों सीरीज में थे, इनका निकाला, इनको एक रेजिस्टेंस बना दिया 5 ओम का, ये है। फिर इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसका एक रेजिस्टेंस बनाया, इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा 4/3, ये है। फिर दोनों सीरीज में आ गए, इनको ऐड कर दिया और आंसर आ गया। अब लेट्स से अगर तुम्हारे पास पैरेलल में हो R1 और R2, लेट्स से कभी तुम्हारे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो और उन दोनों की वैल्यू सेम हो, उसको R लेते हैं, तो फॉर्मूला में रखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। R 1 बाई आर इक्विवेलेंट
इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्वलेंट 1/R1 कितना है, R ही है तो सेम है ना, सो 1/R प्लस 1/R, सो ये आएगा 2/R इक्वल टू 1/R इक्वलेंट। सो R इक्वलेंट की वैल्यू क्या आ गई, R/2। यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर दो रेजिस्टेंस इक्वल हो पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट आता है एक रेजिस्टेंस का हाफ। इसमें से एक रेजिस्टेंस का हाफ, लेट्स से मेरे पास है 5 ओम 5 ओम पैरेलल में, इसका आंसर आएगा सीधा, मैं दूंगा आर इक्वलेंट सीधा आंसर 5/2। अब तुम फार्मूला से भी कर सकते हो, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 देगा 2/5 1/R इक्वलेंट, आर इक्वलेंट आ गया 5/2। इसका मतलब क्या है, तुम इसको डायरेक्ट कर सकते हो, अगर पैरेलल में सेम रेजिस्टेंस है तो इसका आंसर होगा इस एक रेजिस्टेंस का हाफ। अगर फिर से दूसरा एग्जांपल, ये है 3 ओम, ये है 3 ओम, इसका आर इक्वलेंट क्या होगा, एक रेजिस्टेंस इसका हाफ, इस एक रेजिस्टेंस का हाफ, 3/2 आंसर होगा सीधा डायरेक्ट 3/2। ठीक है,